This is getting complicated. मेरे समीर की मॉम पर डाउट था और अब अनुज मामा पर। I don't believe it. हाँ अनुज मामा ऐसा कैसे कर सकते हैं? That's what even I'm trying to figure out. अनुज भी है। मामा आ गए, तो डायरेक्टली बात कर लेते हैं। अरे रुबल, तुम दोनों अब तक घर पर ही हो, ऑफिस नहीं गए? मामा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है आदि? अवंतिका? मामा जिस दिन नानू को वो ब्लैकमेल वाला लेटर आया था, उस दिन आपने दीवान मैंशन से कोई कुरियर भेजा था? What are you saying, आदि? मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं कि उस दिन हमारे घर से कुरियर गया था आपसे। You are accusing me? तुम ये कहना चाहते हो कि वो कुरियर मैंने भेजा था? एक मिनट भैया, ये आदि आप पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा है, वो वही कह रहा है जो इसने कुरियर रिसीट में देखा, और फिर वो कुरियर रिसीट मैंने खुद वेरीफाई की। लेकिन अवंतिका, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? इनफैक्ट आई एम हर्ट। तुम लोगों ने ऐसा सोचा भी कैसे मेरे बारे में? लेकिन आई एम श्योर तुम लोगों ने तो ये सोचा होगा ना कि मैंने तुम लोगों को इस घर में वापस बुलाया, इसके पीछे भी मेरा कोई ना कोई प्लान होगा। Dad, but you deserve it. और जरूरत से ज्यादा अच्छा बनिए। अब देखा ना, आपने जिन लोगों की वजह से अपने फैमिली मेंबर्स के आप अगेंस्ट हुए थे, आज वही सब आपके अगेंस्ट है। मामा जी प्लीज, हम लोग आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। मॉम, आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग? कितनी आसानी से कह दिया पंखुड़ी तुमने कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि अनुज की सेल्फ रिस्पेक्ट को कितनी ठेस पहुंचेगी, कितने हर्ट होंगे अनुज, जो तुम लोग इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो उन पे। देखो, हो ना हो, ये सब उस नर्स और उसके बेटे का ही किया धरा है। हाँ, Yes. हेलो, दीवान सर घर पर हैं? हम लोगों को उनसे मिलना था। क्यों? वैसे अब कोई फायदा नहीं। दादाजी ने दादी माँ को मारा है, ये सच सभी जानते हैं, और ये भी कि आप इसमें इन्वॉल्व थी। क्या हुआ? आप लोग चुप क्यों हैं? वो हाँ, आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि आज तक जो आप लोगों को मुंह बंद रखने के लिए पैसे मिल रहे थे, उसका क्या होगा? नहीं बेटा, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। अरे आप लोग? लीजिए, आगे जिससे आप मिलना चाहते थे, अब जितना पैसा डिमांड करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं, अपना मुंह बंद रखने के लिए। क्या बात है बेबी जी? दीवान साहब, आपके पोते रूबेल को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि इन सब में मैं इन्वॉल्व?
हर बार की तरह मैंने जो कुछ भी किया वो प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए किया। हाँ, मेरे कहने का ये जस्ट स्टॉप इट आदि। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड से इस तरह बात करने की? जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर नाउ। शट अप रूबल, जस्ट स्टॉप इट। अवंतिका, मैंने आज ही डैड के दोनों विल डिस्ट्रॉय कर दिए। क्योंकि मैं ये चाहता था कि डैड एक नया विल बना है और जिसमें पूरी फैमिली को इक्वल शेयर मिले। एक मिनट डैड, आपने ग्रैंडपा की दोनों विल डिस्ट्रॉय कर दी। एक बार भी हमारे बारे में सोचा नहीं, पूछा नहीं हमसे। हाउ कुड यू डू दैट डैड? हाउ डेयर यू? रूबल, रूबल, क्या कहा तुमने इनसे? मैंने अब इनसे क्या कहा दादाजी? और ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो रूबल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पर ऐसा इल्जाम लगाने की? रिलैक्स दादाजी। और आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? मिस्टर देशपांडे, आई मस्ट से आई एम वेरी इंप्रेस्ड। अब तक के 24 घंटे भी पूरे हुए नहीं और आप यहां पे हो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे अपनी गलती एक्सेप्ट करने की। रूबल, कौन सी गलती? नहीं समझ आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? ऑफ कोर्स आदि, मुझे समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए चाहता हूं कि जल्द से जल्द तुम सब भी समझ लो। मिस्टर देशपांडे, तुम सबके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो या तुम्हारा सच मैं सबको बताऊं? इट्स ओके, इट्स ओके। तुम्हें और एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। और आप सब जानना चाहते हैं ना कि वो ब्लैकमेलिंग वाला लेटर दादाजी को किसने भेजा था? वो लेटर दादाजी को किसी और ने नहीं बल्कि समीर देशपांडे ने भेजा था। एम आई राइट मिस्टर देशपांडे? नहीं, वो हाउ डेयर यू रूबल, तुम इतने घटिया और बेवकूफ इल्जाम कैसे लगा सकते हो? ये इल्जाम नहीं है दादाजी, इट्स अ ट्रूथ। इस इंसान ने आपको लेटर भेजा है एंड आई नो दैट। हाउ डू यू नो दैट? प्रूफ है तुम्हारे पास? नो आदि, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, लेकिन प्रूफ तुम्हारे मॉम के पास है। इस तरह से चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो रूबल। जस्ट रिलैक्स दादाजी एंड लेट मी स्पीक। एंड वन मोर थिंग, इनॉग्रेशन वाले दिन कायरा ने जब दादाजी को ब्लेम किया था, उस वक्त समीर भी वहां पे था। उसने इस अपॉर्चुनिटी का फुल फायदा उठाया और इन दोनों ने प्लान आउट करके दादाजी को ब्लैकमेल वाला लेटर भेजा। ऐसा कुछ नहीं किया हम लोगों ने। प्लीज ट्रस्ट अस। Oh really? Do you want me to trust you? तो फिर मुझे एक बात बताओ समीर, जिस दिन दादाजी को लेटर मिला ठीक उसके 2 दिन बाद ही अवंतिका बुआ को रिसीट कहां से मिली? लेट मी रिमाइंड यू ऑल, कल ही समीर और उसकी मॉम हमारे घर पर लंच पर आए थे। एंड बुआ, डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस कि उनके जाने के बाद ही आपको रिसीट मिली? नो बुआ, आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग ये जान पूछकर किया गया है। लेकिन समीर ऐसा क्यों करेगा? इट्स सिंपल आदि, कायरा के ब्लेम के बाद अब सब जानते हैं कि हमारे रिलेशनशिप दादाजी के साथ अफेक्ट हुए और इन लोगों ने उसी बात का फायदा उठाया। उसी बात का फायदा उठाकर इन लोगों ने दादाजी को ब्लैकमेल किया। अब बोलो मैं गलत हूं? I had my reasons. And all your reasons are wrong. माफी मांगो इनसे। मैं माफी नहीं मांगूंगा। और क्यों मांगू माफी? क्योंकि तुम बिना किसी बेस के, बिना किसी रीजंस के तो शरीफ इंसानों पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम लगा रहा हूं दादाजी? What's wrong with you? मैं यहाँ पे आपके कल्प्रिट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ और आप है कि मुझे इनसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। कहा था कि नहीं मैंने कि कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा इस बीच में। माफी मांगो इनसे। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगा दादाजी, क्योंकि मैं जानता मैं सच बोल रहा हूँ। बहुत हो गया रूबल, तुम नानू से बात करो, रिस्पेक्ट से करो। रिस्पेक्ट उनको दी जाती है आदि जिनकी कोई रिस्पेक्ट हो। और जिस तरह से दादाजी समीर और उसकी मॉम को डिफेंड कर रहे हैं ना,
तो मुझे कहीं ना कहीं कायरा की बात सच लग रही है। सच लग रही है उसकी बात कि दादाजी दादी जी की डेथ को लेकर हम सबसे कुछ छुपा रहे हैं। और कहीं ये बात सच तो नहीं कि दादाजी ने दादी जी को How dare you? डैड से तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैं बिल्कुल बात कर सकता हूं बुआ, और ऐसे ही बात करूंगा। और क्यों ना करूं? जिन लोगों पर दादाजी को शक होना चाहिए दादाजी उन्हें डिफेंड कर रहे हैं। और आप बताइए बुआ, आपका रीजन तो मुझे बताइए कि दादाजी इन्हें सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कौन सही और कौन गलत है। नो प्रीति बुआ, ये इंसान गलत है, ये गलत है, गिल्टी है, इसलिए आज ये गलत लोगों का साथ दे रहे हैं। ठीक है, अगर तुम इतने श्योर हो कि मैंने गलती की है तो पुलिस को बुला लो, मैं अपने आप को सरेंडर कर देता हूं। वाह दादाजी, आई मस्ट से दैट यू आर वेरी स्मार्ट। आप जानते हैं कि आपकी ये फैमिली मुझे ऐसा करने देगी नहीं, इसलिए जानबूझ के इस टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए आप ये टॉपिक बीच में ला रहे। दादाजी मैं तो चुप हो जाऊंगा, लेकिन जो सच है ना वो सच सच ही रहेगा। नहीं तो ना, नहीं तो क्या आदि, तू मुझे मारेगा, इस घर से निकाल देगा तो निकाल देना, नहीं रहना मुझे ऐसे हिपोक्रिट लोगों के साथ। और दादाजी आप तो बड़े फैमिली की बात करते हैं ना, फैमिली वैल्यूज यूनिटी, हाँ सब बकवास की बातें हैं, सब दिखावा है आपका, दिखावा। शट अप रूबल, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? आप और आपका लड़का मुझे बार बार यह मत सिखाइए कि बड़ों से कैसे बिहेव करते हैं। डोंट यू इंटरफेयर। अब कोई कुछ कहे या ना कहे, बट मैं ये बात जान गया हूं कि मेरी दादी मां का खून इस आदमी ने किया था। आदि, आई एम टेलिंग यू, हमारी दादी मां को इस इंसान ने मारा। एंड कांट यू सी, ये अब भी चुप है, और इनकी चुप्पी बार बार एक ही चीज कह रही है आदि कि दिस गाय इज अ मर्डरर, ही इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। बस रूबल बाबा बस, साहब जी चुप है तो इसका यह मतलब नहीं कि साहब जी ने कोई गलती की है, वो इसलिए चुप है कि किसी की गलती को छुपा सके। बकवास बंद करो शैंकी, चुप रहो तुम, चुप रहो। एक मिनट आज, थैंक यू। बोलो तुम क्या कह रहे थे? बोलो ना शैंकी, क्या बोल रहे थे आप, बोलो। नहीं शैंकी बोलो ना, सच क्या है, सबको सच बताओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। Will you just shut up? कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा, सब चुप रहो। Just calm down. और क्या हो गया आप लोगों को? आपको नजर नहीं आ रहा? अगर ये किसी बात को छुपा रहे हैं ना, तो उसके पीछे कोई रीजन है। Can't we just respect that decision? और मुझे पता है इस बात को छुपाने के लिए ना नानू को कितनी डिफिकल्टी हो रही है, कितने खिंचे खिंचे से रहते, कितने अपसेट रहते। आप लोग ये देख नहीं रहे, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नानू से बढ़कर उनका सीक्रेट है? मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, अगर नानू नहीं बताना चाहते ना, कोई उन पर दबाव नहीं डालेगा, कोई नहीं डालेगा। फोर्स क्यों नहीं करेगा आदि, बताओ मुझे क्यों नहीं करेगा? क्या इस घर के प्रिंसिपल्स सिचुएशन को देखकर बदल जाते हैं, वो भी इस इंसान के लिए? कल तक तो आप सब कह रहे थे कि एक आइडियल फैमिली में किसी को किसी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, तो आज क्या हुआ? आज तुम्हारे ओल्ड रूल्स सिर्फ तुम्हारे दादाजी के लिए चेंज हो गए? नो आदि, आई कांट बी एन इमोशनल फूल ऑल द वे। इसे इमोशनल फूल बनना नहीं कहते, इसे इनसेंसिटिव होना कहते। और अगर नानू कोई बात डिस्कस नहीं करना चाहते ना, तो इस घर में वो बात डिस्कस नहीं होगी। एक्सक्यूज मी मिस्टर आदित्य कुमार, तुम ऑफिस में मेरे बॉस हो, लेकिन इस घर में डोंट एक्सपेक्ट कि तुम मुझे कोई भी ऑर्डर दोगे और मैं उसे मान लूंगा। मैं भी इस घर का एक फैमिली मेंबर हूं, और मेरा भी पूरा हक बनता है कि इस घर की सच्चाई जानने का। शैंकी,
स्पीक अप द ट्रुथ। बोलो शैंकी। शैंकी आप कुछ नहीं कहेंगे। शैंकी जरूर बोलेगा। शैंकी बोलो। शैंकी कुछ नहीं बोले। शैंकी। दीवान साहब, लगता है दीवान साहब का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। इन्हें फौरन इनके कमरे में ले जाकर सुला दीजिए और डॉक्टर को फोन कर दीजिएगा। और आप सब लोग कुछ देर के लिए दीवान साहब को अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अगर आप उनके पास जाएंगे तो शायद उन्हें हाइपरटेंशन की अटैक हो सकता है। कल घर में इतनी बड़ी पूजा है और आज ये सब हो गया। अगर पता होता कि कैलाश भैया और गोवर्धन भैया में सुलह करते करते बात और बिगड़ जाएगी तो। अंबिका, इतना सब कुछ होने के बाद मुझे नहीं लगता कि गोवर्धन भाई साहब दोबारा इस घर में वापस आएंगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और भाभी भी मैके गई हुई है। मैं कब से उन्हें फोन लगा रही हूँ लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा। कम से कम उन्हें तो न्योता दे देती पूजा में आने के लिए। दीवान साहब, अब गहरी सांसें लीजिए और अपने मन को शांत रखिए। आदित्य, जूस। नानू थोड़ा जूस पी लीजिए। आपने डॉक्टर को फोन किया? हाँ जी, बस वो पहुंचते होंगे। देखिए, अब आप सब लोग बाहर जाइए, क्योंकि अगर आप सब दीवान साहब के सामने रहेंगे तो वो कुछ न कुछ सोचते रहेंगे और इस वक्त उन्हें स्ट्रेस देना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। प्लीज। डैड कैसे? इज बेटर। मिसेस देशपांडे उन्होंने टाइम पर चीजें कंट्रोल पे ले ली तो। What's wrong with you guys? आप सब इस टॉपिक को लेकर इतने कैजुअल कैसे हो सकते हैं? दादाजी हमसे एक बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं। यह आप सबके लिए जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। आदि ने 4 लाइंस क्या बोल दी, आप सब इतने जल्दी कन्विंस्ड हो गए? आप सबको सच नहीं जानना है ना तो मत जानिए, लेकिन मैं सच का पता लगा के रहूंगा एट एनी कॉस्ट। शैंकी, बताओ शैंकी, बताओ शैंकी, सच क्या है? स्पीक अप। रूबल भैया प्लीज। ये कोई टाइम नहीं है ऐसी बात करने का। आपकी जिद की वजह से ऑलरेडी नाना जी की तबीयत खराब हो गई है। अब इस बात का इश्यू बना के और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत कीजिए। आपको नाना जी की हेल्थ की इतनी भी चिंता नहीं है? मुझे किसी की कोई चिंता नहीं, मुझे सिर्फ सच जानना है। उसके आगे आई कह रहा डैम। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? यू कैर डैम। तुम्हें दुनिया में किसी चीज की परवाह नहीं, यहां तक कि तुम्हारे दादा की भी नहीं। क्या कहा तुमने? यू कैर डैम। डैड प्लीज, आप बीच में मत आइए। आपको मान बनना तो मान बने, लेकिन मेरी लाइफ स्पॉइल मत कीजिए। और आप सुनना चाहते हैं ना मैंने क्या कहा? I just said I care a damn। मुझे किसी की परवाह नहीं है। अनुज, मामा अनुज प्लीज। पहले ही घर में बहुत टेंशन है। आप प्लीज ये सब करके नाना जी का स्ट्रेस और मत बढ़ाइए, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। I said get out from here और अपने कमरे से बाहर मत आना। जाओ जाओ ना, समझते नहीं हो तुम भी, जाओ। और तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ, समझाओ उसे। कुछ नहीं सिखाया माँ बाप ने, मैं उसे समझा कराती हूँ। और शैंकी, आप भी दादाजी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको भी उनकी बातों पर ब्लाइंड फेथ है, लेकिन बिलीव मी शैंकी, दादाजी किसी और को नहीं बल्कि खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ये सब एक ड्रामा है और कुछ नहीं।
बेटे नहीं, वो तो झगड़ा बढ़ रहा था, वो रोकने के लिए मैंने। It's okay, शायद। I wish कि मैं भी आपकी तरह इतनी लॉयल बन पाऊं। नाना जी बहुत डिस्टर्ब्ड है, अब वो और परेशान ना हो, हमें इस बात का ख्याल रखना होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।